एक झलक दिखाना चाहूंगी क्रूज के इंटीरियर्स की। क्रूज के अंदर किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है पता ही समझिए। ये पूरा वो एरिया है जहां पर स्वीट्स हैं, एक के बाद एक इन रूम्स को डिजाइन किया गया है और अंदर से ये एक 5 स्टार लग्जूरियस एक्सपीरियंस की तरह है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो तमाम स्वीट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इन्हें यहाँ पर डिजाइन किया गया है और आगे ये लाउंज एरिया है। यहाँ पर सभी तरीके की रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ रीडिंग कर सकते हैं, म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्टाफ को इसी तरीके से ट्रेन किया गया है और देखिए यहाँ पर जो बुक्स भी हैं वो भारतीय संस्कृति, भारत के नृत्य, भारत की जो टेक्सटाइल्स हैं उन्हीं के हिसाब से रखी गई हैं। पीछे जो कुशन्स और ये तमाम जो अन्य डेकोर आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बनारस में आपको जिस तरीके के टेक्सटाइल, जिस तरीके का पहनावा देखने को मिलता है उसी के हिसाब से यहाँ पर कुशन्स भी रखे गए हैं। ये सिल्क के कुशन्स और इसके ठीक पीछे ये जर्मन तकनीक इन पूरे डिजाइनिंग में आपको दिखाई देगी। यहाँ पीछे खाने पीने की व्यवस्था के लिए काउंटर बनाया गया है, लेकिन ये एक नो अल्कोहल शिप है, यानी कि इसमें आप शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप स्पा का मजा ले सकते हैं, आप रिक्रिएशन सेंटर जा सकते हैं, आप लाइब्रेरी जा सकते हैं और इस पूरे लाउंज एरिया में ग्लास डोर्स और विंडोज दी गई हैं ताकि अगर आप किसी जलाशय में के पास रुकते हैं, कोई आपका गंतव्य स्थान है तो वहां पर आप इसे कट गया। जी बिल्कुल नेहा, ये तस्वीरें आप जैसा दिखा रही हैं गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सारे इंतजाम जो 5 स्टार होटल में आप देखते हैं वैसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ स्पा है, यहाँ पर उस तरीके के प्रबंध किए गए हैं ताकि कहीं से ये ना लगे कि दुनिया में और जो क्रूज है उनसे किसी भी मायने में ये क्रूज कम है। गंगा विलास क्रूज जो पूरी तरीके से तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी भी दिखा दी है और अब ये अपना सफर जो है वो तय करना इसने शुरू किया है और 1 मार्च को ये असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इसे हरी झंडी दिखाई है। इसकी खासियत क्या थी वो भी हम आपको दिखा रहे थे। 27 देखिए नदियां रास्ते में पड़ने वाली, जो इसका लंबा स्ट्रेच होने वाला है। और यहां जितने अभी यात्री पहुंचे हैं जो आज इस क्रूज में बैठकर सफर कर रहे हैं, विदेशों से उनमें से बहुत सारे हैं जो आए हैं, जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि भारत में आकर भारत को और बारीकी से समझना या देखना, उसके लिए ये एक अहम पड़ाव है जिसका वो हिस्सा बनने वाले हैं, ऐतिहासिक गवाह उसका बनने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर आज इस मौके पर जब इसका शुभारंभ हो रहा है तो वहां किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी वहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां वर्चुअली जुड़े और उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। ये महज एक जल यात्रा इसको मत समझिए, ये भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि घाटों के किनारे किस तरीके की परंपरा संस्कृति रही है वो दरअसल यहाँ पर उसकी झलक जो भी इसमें बैठेंगे वो समझ सकते हैं। इसकी विरासत भारत की क्या इस यात्रा से समझ सकते हैं। 27 रिवर सिस्टम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा ढाका से जब ये क्रूज गुजरेगा तो यात्री जलमार्ग से जुड़े शहरों की सांस्कृतिक विविधता देख सकेंगे। क्रूज के यात्री अब तक वाराणसी के मंदिर और घाटों का ही दीदार किया करते थे, लेकिन अगर अब इस क्रूज में आप उन मंदिरों और घाटों को देखने के बाद सफर करते हैं तो ये अलग ही नजारा, और सिर्फ बनारस को नहीं उसके आगे आप चलते जाएंगे, अलग अलग दीदार आप करते जाएंगे। तो यहाँ पर पटना साहिब गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर, काजीरंगा पार्क, सुंदरवन समेत ये तमाम जो धरोहर है, जो विरासत है भारत देश की, वो भी आप देख सकेंगे इस क्रूज पर सवार होने के बाद। नेहा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। नेहा, आप अंदर से तस्वीरें दिखा रही थी इस क्रूज की, कितने भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है और उन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा गया है जिससे यहाँ पे रहने वाला शख्स अगर 51 दिन का सफर तय कर रहा है तो उसको कोई कमी ना महसूस हो। बिल्कुल अर्पिता, और सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ की प्राइवेसी का रखा जा रहा है कि जो इस क्रूज में यात्री हैं, जो स्विस यात्री अगले 51 दिन तक इस क्रूज में रहने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से एक शांति की अनुभूति हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि वो भारत से जो यात्रा अलग अलग राज्यों में करने वाले हैं, उन राज्यों में जब वो पहुंचे तो उनको लगे कि यही दरअसल असली भारत है, यही दरअसल वो अतुल्य भारत है जिसकी इनक्रेडिबल इंडिया जिसकी हमेशा बात की जाती है। और ठीक पीछे ये पूरा डेक एरिया आप देख सकते हैं। डेक एरिया की जो लेंथ है, इस वक्त सभी टूरिस्ट यहीं पर मौजूद हैं। व्हाट्स योर नेम, कैन आई आस्क? व्हाट्स योर नेम? Stefan. Okay, where do you come from? Switzerland? Germany. Germany. You're from Germany?
Yeah. We were told all the tourists here are from Swiss. I don't talk English. You don't talk English much. Can you talk English? Can you talk? Hi, what's your name? Walter, Walter, where are you from? Switzerland, Zurich. Zurich. Most of them are from Zurich, I believe. And you've come with family or friends? My wife. Your wife. Okay,